आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के सबसे पवित्र धामों में से एक नीलकंठ महादेव मंदिर। हिमालय की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गुड मॉर्निंग यार, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी वादियों में जहाँ पे सुकून के साथ साथ हमें फेथ और एनर्जी की फील होता है। हम बात कर रहे हैं नीलकंठ महादेव जी की। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत पान के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र में से बेहद खतरनाक एक जहर निकला। कहा जाता है कि यह जहर इतना शक्तिशाली था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। जब किसी के पास इस जहर को रोकने का उपाय नहीं था, तब भगवान शिव आगे आए। सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने इस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस जहर को उनके शरीर में फैलने से रोक दिया। जहर के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। एक और मान्यता है दोस्तों, जहर धारण करने के बाद भगवान शिव हिमालय की इन शांत पहाड़ियों में आकर गहरे ध्यान में लीन हुए और कई श्रद्धालु मानते हैं कि यही स्थान आज नीलकंठ महादेव मंदिर है। इसलिए यह मंदिर भगवान शिव के त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना यह भी है कि इस पूरे क्षेत्र में आज भी भगवान शिव की तपस्या की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे पहुँचते ही अलग ही तरह की शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन यह विषय हर साल लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 1330 मीटर की ऊंचाई पे है और ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चारों ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ इस स्थान को और शांत और दिव्य बना देता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मंदिर की दीवारों और शिखर पर समुद्र मंथन की इस कथा से जुड़े चित्र और मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं, जो इस पौराणिक घटना को याद दिलाती है। नीलकंठ महादेव की कथा हमें सिर्फ एक चमत्कार नहीं बताती, बल्कि ये गहरा संदेश भी देती है कि भगवान शिव ने दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। तो यह गाड़ी मंदिर तक जा नहीं सकती थी। ये पार्किंग कैफे, ऊपर जाके गाड़ी लगनी तो हम बीच में उतर गए हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे नीचे, मंदिर नीचे है। हम 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और धूप बहुत ही ज़्यादा है यार, और गर्मी पूछो मत। इतनी हाइट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये मंदिर जो है ना, जहाँ पे अपनी आप पर्सनल कार नहीं ले जा सकते, वहाँ से टेम्पो ट्रैवलर चलता है और वहाँ से आप ऊपर जाना होता है। आपको लगभग 2-3 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर तो आपको टेम्पो ट्रैवलर उतार देता है, 1 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। और इस 1 किलोमीटर के बीच में आप लोगों को ये मार्केट मिलती है। ये देखिए, ये है नीलकंठ महादेव जी की टेम्पल के अराउंड की मार्केट। ये रुद्राक्ष है ना भैया? मंदिर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही देखने को मिलती है। कोई परिवार के साथ आया है, कोई दूर दराज अकेले ही दर्शन करने आया है। हर चेहरे पर बस एक ही उम्मीद है, भगवान शिव के दर्शन। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते हैं, भीड़ बढ़ती जाती है। चारों ओर प्रसाद की दुकानें, श्रद्धालुओं की चहल पहल, मंदिर की ओर बढ़ते हुए कदम, पूरा वातावरण आस्था से भरा हुआ महसूस होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है। कोई मनोकामना लेकर आया है तो कोई धन्यवाद कहने आया, लेकिन मंजिल सबकी एक है, नीलकंठ महादेव के दर्शन। ये गेट नंबर अपना 6 बंद है, तो लाइन बहुत लंबी है, ऊपर तक गई है। तो ये यहाँ से अपनी एंट्री होगी। ये तो उतरने का एंट्री कहाँ से करें? उधर से कह रहे हैं, इधर से नहीं, इधर से कह रहे हैं, इधर से।
तो अगर 12 बजे के बाद आप लोग आ रहे हैं तो गेट नंबर, सारे गेट बंद हो चुके होंगे, सिर्फ गेट नंबर 4 ही ओपन होगा, जहाँ से आप लाइन स्टार्ट कर सकते हो नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। प्रेस का पहली बार बेनिफिट उठाते हुए चलो प्रसाद ले लो। हर हर महादेव। ये नीलकंठ भगवान जी के मंदिर का रास्ता अंदर, हम अंदर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन मैं बाहर ड्रोन के कुछ शॉट भी आप लोगों को दिखाएंगे। लास्ट में पुलिस वाले ने मना कर दिया था, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर आए एक बार। ले लिया ले लिया। तो वापसी हमें टेम्पो टनल में मिल गया, नहीं तो हमें फिर से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। पहले तो हम थोड़े पैदल चले थे। तो सेम भैया हैं जो पहले लेके आए थे। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगेगा मैं नीचे जाने में, फिर उसके बाद हरिद्वार की तैयारी। तब तक नीलकंठ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।